नमस्कार, मैं हूं अमित। स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हों तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, श्री ए.ओ. ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, सिविल कर्मचारी, पत्रकार और शिक्षक। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सिविल कर्मचारी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? ठीक है, ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है, किसका होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल इनमें से कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संविधान, संसद और सरकार। राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यकाल इनमें से राष्ट्रपति निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन है लेनिन, कार्ल मार्क्स, जॉन रस्किन, एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन सही है जो इसका वो है आपका कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, और इन्होंने जो संकल्पना दी थी वर्ग रहित समाज की, इस संकल्पना को जाना जाता है किस नाम से? मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है? कौन से सेक्टर से प्राप्त होता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है तृतीयक सेक्टर से। कौन से सेक्टर से? तृतीयक सेक्टर से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था आत्मनिर्भरता, औद्योगिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? ऑप्शन है तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब और कुंवर सिंह। तो राइट ऑप्शन है कौन थे? नाना साहेब थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। तो जरा राइट आंसर है वो है कौन? किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, किसके पास है? संसद के पास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है संसद के पास है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। ऑप्शन है श्री सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है श्री सच्चिदानंद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आराम हराम है प्रसिद्ध नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वोट देने का अधिकार है, ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मताधिकार। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है कानूनी अधिकार है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए?
तो ऑप्शन है 9 माह, 3 माह, 6 माह और 12 माह। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 6 माह। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह की होनी चाहिए? तो लगभग अधिक से अधिक 6 माह की होनी चाहिए, उससे अधिक की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और ये लास्ट प्रश्न है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? तो आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका कितने का होना चाहिए? 1 माह का होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।